वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक बार फिर से बी और ई का लोगो डिज़ाइन। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके से लोगो डिज़ाइन कैसे करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट इसी का हम एक डुप्लीकेट करेंगे। शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं इसका डुप्लीकेट कर रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं राइट साइड में यहाँ पर लगभग। उसके बाद फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से L प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। उसके बाद इसी लाइन का जस्ट डुप्लीकेट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इस छोटे वाले सर्कल से मैं अलाइनमेंट करा देता हूँ लेफ्ट साइड से। उसके बाद इस बड़े वाले सर्कल का एक डुप्लीकेट मैं यहाँ पर कर देता हूँ और टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे। इस पार्ट को मैं फिल भी कर देता हूँ। उसके बाद इस सर्कल को डिलीट कर देंगे। अब इस लाइन को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और ये जो बड़े वाले आउटलाइन हैं इसका एक डुप्लीकेट और करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इतना पार्ट हमें फिल नहीं करना है। उसके बाद इस छोटे वाले रेक्टेंगल का भी डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा फिल नहीं करना है। उसके बाद टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इस पार्ट को इसको फिल कर देंगे। अब फिल करने के बाद इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। यहाँ से मैं कर देता हूँ बिल्ड करने के बाद फ्री हैंड टूल से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। एक लाइन में यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसी का डुप्लीकेट एक और करते हैं लगभग यहाँ पर। इसकी जो मोटाई है लगभग इतने पर इसकी मोटाई रखेंगे और एक डुप्लीकेट जस्ट इसी का। और उसके बाद एक बार फिर से स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इस पार्ट को भी फिल कर देते हैं, लेकिन उससे पहले सर्कल का एक डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें फिल नहीं करना है। तो इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसके बाद इस छोटे वाले सर्कल का भी एक डुप्लीकेट करेंगे, जैसे कि इसमें किए हैं। तो एक डुप्लीकेट इसका भी कर लेते हैं। उसके बाद टूल्स में जाएं और स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इस पार्ट को मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद इसको फिल करेंगे। अब इतना फिल करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और बिल्ड। उसके बाद इसको सिलेक्ट, ये तो ऑलरेडी बिल्ड है। अब इसको और इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना पार्ट, इसको भी मैं बिल्ड कर देता हूँ और फिर स्मार्ट फिल टूल से इस पार्ट को भी फिल कर देंगे। अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम स्मार्ट फिल टूल का उपयोग करके इसको भी फिल कर देते हैं, क्योंकि इतना पार्ट यहाँ पर छूट गया है। तो स्मार्ट फिल टूल सेट करें और इसको भी फिल कर लें। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करें, दोनों नहीं बल्कि इसके साथ मैं इसको बिल्ड करता हूँ। तो इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाकर यहाँ से बिल्ड कर लेंगे। अब इसमें मैं फिल कर देता हूँ डार्क सियान कलर। कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 50% मेजेंटा इसमें। अब ये डार्क हो जाता है, इसको चाहें तो ग्रेडियंट भी बना लें। तो कीबोर्ड से G प्रेस करें, बॉटम साइड से मैं इसमें फिल कर देता हूँ सियान कलर। 100% सियान इसमें कर रहा हूँ और इसका जो कलर है इसमें लाइट ग्रीन कलर फिल करेंगे। तो मैं ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ। उसके बाद इसको लाइट करेंगे। तो कीबोर्ड से G प्रेस करें, यहाँ से आप जो सियान 100 है इसको 50% कर लेते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर बाहर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी पार्ट फिल होना चाहिए था, तो इसको भी फिल कर देते हैं। जब तक आप लोगो कंप्लीट ना कर लें इन सभी सर्कल को डिलीट मत करें। अगर इसी प्रकार से आपके डिज़ाइन में भी कोई पार्ट छूट जाता है तो अगर आप डिलीट कर देंगे तो उसमें फिर एक्स्ट्रा समय लगेगा, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया था। अब इस पार्ट को बहुत ही आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। तो टूल्स में जाएं और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट फिल टूल और इस पार्ट को भी फिल कर देते हैं। अब इसी के साथ मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आसानी के साथ ये फिल हो गया। अगर डिलीट कर देते तो इसमें थोड़ा सा समय लगता। और ई में यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, तो क्या करें, टूल्स में जाएँ और एक रेक्टेंगल इंसर्ट करेंगे और इतना पार्ट में कट कर देता हूँ। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ बैक मीन्स फ्रंट
और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो शेप टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे और एरो की से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। लगभग इतना परफेक्ट है। अब मैं इसी सर्कल का एक डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पर टूल्स में जाएँ, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, इस पार्ट को भी फिल कर देते हैं। इसी प्रकार से इस सर्कल को यहाँ पर रखेंगे, अपना पार्ट भी फिल करेंगे और फिर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं और इसको भी फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इन दोनों में मैं फिल कर लेता हूँ ग्रीन कलर। आउटलाइन नन करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसके मोड को मैं चेंज कर देता हूँ, नॉर्मल की जगह मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें मैं फिल कर लेता हूँ सैन कलर, आउटलाइन नन। इसी प्रकार से इसके मोड को भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो आपको इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बॉटम साइड में आपको जो भी टैग लाइन लिखना है या फिर कंपनी का नेम लिखना है उसको टाइप कर लें। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सर्कल का प्रयोग करके बी और ई का लोगो डिज़ाइन कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।